गुड। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के इस पटल पर एक बार पुनः सबको प्रणाम करती हूँ। मैं अंशु पाल और दादा की आज्ञा से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार छोटा सा परिचय करवाती हूँ। वैसे तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं और जानती भी हूँ और मानती भी हूँ कि जो फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं भाई बहन, वो सब भी हमें जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। पर परंपरा है तो बस नाम और जगह बताती हूँ। हमारे साथ पटल पर जुड़ी हैं शब्दों की धनी, खूबसूरत दिल से भी और शक्ल से भी पूजा कुलश्रेष्ठ, जो नोएडा से आती हैं। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत स्वागत है। जो कि श्रृंगार और वीर रस लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। बहुत बहुत स्वागत पूजा जी आपका। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं जो मैनपुरी यूपी से हैं। मनोज जी ओज के बहुत अच्छे कवि हैं। प्रणाम करता हूँ आपको सबको। पूरा दिन मैं उनको लाइव देखती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। हमारे साथ गीतकार नरेंद्र पाल जैन जी हैं जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबकी ये खुशकिस्मती, हम सबको आशीष मिल रहा है दादा से, प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी। और इन्हें कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता, तो इन्हें सब जानते हैं। फिर भी बस इतना कहूंगी कि भूतपूर्व सांसद हैं और अंतर्राष्ट्रीय कवि कहना तो आपके लिए छोटी उपाधि हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने बहुत समय से आपको सुनना, आपको पढ़ना, आपकी बातें सुननी शुरू करी थी और अभी भी वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, उतने ही सशक्त। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। पटल में सबकी तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ। स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम दादा, स्वागत है। बहुत स्वागत है। जय और जैसे कि हम हर अच्छे काम को माँ के वंदन से करते हैं, तो मैं माँ सरस्वती की पुत्री पूजा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ का स्वागत है बुलाएं, माँ की वंदना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्वागत है पूजा जी। बहुत नमस्कार सभी को। बिना समय के अभाव की वजह से बिना भूमिका के सीधे अपनी लिखी सरस्वती वंदना पर आती हूँ। जय जय माँ शारदे, जय जय माँ शारदे, विद्या ज्ञान वार दे। भव सागर में डूबी नैया, हमको तार दे माँ। जय जय माँ शारदे। हम खुद हम जाने ना, अंधकार पहचाने ना। हम अबोध हम जाने ना, अंधकार पहचाने ना। दीप जलाकर मन मंदिर का उज्जवल पथ उद्भव कर। माँ शारदे, जय जय माँ शारदे। तू है की ज्ञाता, सद्भाव तुझसे आता। तू है वर्णों की ज्ञाता, सद्भाव तुझसे आता। दे आशीष मेरे शब्दों को, गीत काव्य नूतन कर दे। जय माँ शारदे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शारदे, विद्या ज्ञान वार दे। बहुत बढ़िया। जी मैंने छोटी कर दी थोड़ी कि आप सभी अपना काव्य पाठ जल्दी प्रारंभ कर सकें। हाँ जी, बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया। मंगलाचरण होना आवश्यक था। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। और जितने सुंदर शब्द उतना मधुर आपका कंठ। बहुत बहुत मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, हम सबको विश्वास है कि माँ शारदे हमारे साथ, हमारी इस काव्य यात्रा में भी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और आपसे ही आमंत्रित पहले आपको ही कर लेती हूँ। और
आपको 2 पंक्तियां देकर आमंत्रित करती हूँ। संपूर्ण बेटियों के लिए ये पंक्तियां जाती हैं कि पर्दा न दो अब पर दो, पर्दा न दो अब पर दो, उड़ने का हौसला भर दो, पर्दा न दो अब पर दो, उड़ने का हौसला भर दो, जाओ तुम अब अर्श छू लो, जाओ तुम अब अर्श छू लो, ये ऐलान अब कर दो, ये ऐलान अब कर दो। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी, बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। लॉकडाउन पीरियड में जब महिलाएं अपने घर नहीं जा सकी, अगस्त महीने में 30 त्योहार पड़े जी, तो मेरे भी दिल से एक आहा निकली कि मैं इतनी पराई हो गई कि मैं रक्षाबंधन पर, तीज पर अपने परिवार के साथ नहीं जा पाई। तो बस एक दर्द सा उभर कर आया, तो वो मैंने अपने शब्दों में फेरना चाहा है। स्वागत है आपका। छंद रहित रचना है, अभी बस गाना शुरू। स्वागत। चली मैं पिया की गली में, चली मैं पिया की गली में, मेरी है विदाई मगर ये रिवाज समझ में ना आई, मैं बाबुल की बेटी हूँ माँ की दुलारी, मुझे क्यों है कहते कि मैं हूँ पराई, नहीं हूँ मैं भूली वो बचपन की यादें, वो छत का टपकना, वो चहकी सी रातें, वो छुट्टी में चाचा और मामा के जाना, वो राखी पे भैया से रूठ जाना, सहेली के संग साथ पढ़ने को जाना, मेरी इस हंसी से ये घर गूंज जाना, छत की मुंडेरों पतंगों की डोरी इकट्ठा किए थी मैं कड़वी निमोली, मेरी इन सांसों में बसता है बचपन, मोहब्बत की बातें, वो अल्हड़ सा यौवन, नहीं तब पता था कि ये है खजाना, बड़ा ही है मुश्किल इससे खोज पाना, वो तकलीफों में माँ की सूरत का आना, गृहस्थी के कामों में दुख जाना, कितनी ही रातें रो के बिताई मगर माए काना मैं भूल पाई, हाँ कर दो शादी, हाँ कर दो विदाई, हाँ कर दो शादी, हाँ कर दो विदाई, मगर ये न बोलो कि मैं हूँ पराई, मगर ये न बोलो पराई, चली मैं पिया की गली में, चली मैं पिया की गली में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चली मैं पिया की गली में, बहुत ही सुंदर जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक और छोटी सी कविता रखती हूँ जी। स्वागत। ऐसे शुरू करना चाहूंगी कि किससे पुराने भुलाऊं कैसे, किससे पुराने भुलाऊं कैसे, सूखे पेड़ों पे बनाऊं कैसे, उनकी याद में बरसती हैं ये आंखें रात भर, उनकी याद में बरसती हैं ये आंखें रात भर, इस दर्द को सरेआम बताऊं। जी, प्रेम जब अधूरा रह जाता है और किसी लड़की का प्रेम जब जीवन साथी नहीं बन पाता है तो उसके दिल में क्या बातें रहती हैं, बस उसी एक दर्द को उकेरना चाहे शो में आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत।
कसम खाकर यूं तोड़ोगे, आहा, कसम वाह, खाकर यूं तोड़ जाओगे, सोचा था बीच मझधार यूं छोड़ जाओगे, सोचा नहीं था। वाह, कांच से नाजुक सपनों को मेरे तोड़कर, कांच से नाजुक सपनों को मेरे तोड़कर था, साथ यूं छोड़ जाओगे, सोचा वाह नहीं था। मेरे बेरंग जीवन का रंग थे तुम, मेरे बेरंग जीवन का तुम शरिया नहीं, आत्मा से आत्मा का संबंध थे। ये चूड़ी बिंदिया कंगन सब सजाया था मैंने, चूड़ी बिंदिया कंगन सब सजाया था, और तुम मंडप तक न ला पाओगे, वाह, क्या बात। सोचा नहीं था, वाह, वाह, यूं छोड़ जाओगे, सोचा नहीं था। गलती वाह, तेरी थी या मेरी, पलड़ा किसका भारी है, गलती तेरी थी या मेरी, पलड़ा किसका भारी है, ये द्वंद निरंतर हृदय में जारी है। मर्यादाओं की बेड़ियां तो मेरे लिए बनी है, मर्यादाओं की बेड़ियां तुम मेरे लिए बनी है, और मजबूर तुम हो जाओगे, सोचा नहीं था। मर्यादाओं की बेड़ियां तो मेरे लिए बनी है, और मजबूर तुम हो जाओगे, सोचा नहीं था। और साथ यूं छोड़ जाओगे, सोचा नहीं था। सुगंधित चंदन की डाल पर लिपटे सर्प से, सुगंधित चंदन की डाल पर लिपटे सर्प से, न मैं तुमसे बन सकी न तुम मुझसे। सुगंधित चंदन की डाल पर लिपटे सर्प से, न मैं तुमसे हो सकी न तुम मुझसे। मेरी प्रेम कहानी का पूर्ण विराम समझी थी, मेरी प्रेम कहानी का पूर्ण विराम समझी थी, और तुम प्रश्नवाचक हो जाओगे, सोचा नहीं था। और साथ यूं छोड़ जाओगे, सोचा नहीं था। कसम खाकर यूं तोड़ जाओगे, सोचा नहीं था। बीच में धार छोड़ जाओगे। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत रचना। धन्यवाद, आपने मेरी कविता इतने धैर्य से सुनी। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत अच्छे से धन्यवाद, आपने बहुत कविता। बहुत धन्यवाद जी बहुत सुंदर, पूजा बहुत सुंदर। सुनी नहीं समझी भी। जी हम लोग असल में समझ रहे थे, सुन कम रहे थे। जी, बहुत अच्छा पढ़ा पूजा जी। थैंक यू, जय हो। थैंक यू। दादा का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो कि बहुत अच्छा पढ़ा है। जी जी, थैंक जय यू, हो। धन्यवाद धन्यवाद। गाने में मेरे सुर थोड़े हिल जाते हैं लेकिन नहीं, आपने गाया भी बहुत अच्छा, पढ़ लेती। आपने वंदना भी बहुत अच्छी करी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बस सीख रही हूँ आप सभी को देखकर सुनकर। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा, तो मेरी ये आगे टोटली कविताएं बहुत अंशु, जल्दी बोलना सीख जाएंगी। अंशु आगे बढ़ो। जी जी, और दादा की अनुमति से बस इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मनोज जी को आमंत्रित करती हूँ। मनोज जी को आमंत्रित करती हूँ, और वो क्योंकि ओज लिखते हैं तो बस तिरंगा पर 2 पंक्तियां कहती हूँ। 15 अगस्त पर सब तिरंगा लगाते हैं, और 16 को खबर नहीं होती कि वो कहाँ पे सारे ध्वज पड़े हुए हैं, तो उस पर कहती हूँ। मेरी आन मेरी शान मेरी जान तिरंगा, मेरी आन मेरी शान मेरी जान तिरंगा, केवल ध्वज नहीं है ये स्वाभिमान तिरंगा, केवल ध्वज नहीं है ये स्वाभिमान तिरंगा। लगाओ हाथ तब इसको जो सम्मान दे सको, लगाओ हाथ तुम इसको जो सम्मान दे सको, मेरी जिद ही नहीं मेरा अभिमान तिरंगा, मेरी जिद ही नहीं मेरा अभिमान तिरंगा। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनोज जी का। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। और पीछे से जो तालियां मिल रही थी स्वागत में, दादा मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे हौसला दे रहे थे पीछे से। मैं प्रणाम करता हूँ दादा को।
आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं अंशु जी, शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन मैंने बुजुर्गों से आज तक सुना है कि जितनी मेरी उम्र है उतना दादा का उससे ज्यादा तो क्या नाम सफर कविता के मंचों पे, काव्य मंचों पे हो गया है। यही मैंने बुजुर्गों से सुना है कि मंचों पर केसरिया क्रांति के जनक भी हमारे दादा हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हम बच्चे आपके युग में पैदा हुए। तो दादा ने जो आपने जो क्या नाम गमछा डाल रखा है भगवा, यहाँ से आपको पंक्तियां समर्पित करता हूँ। भगवा क्या है दादा, बहुतों ने लिखा है, लेकिन आपके बेटे ने कुछ अगर नई बात कही हो तो फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। दादा नगर हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, निवेदन करता हूँ। भगवा क्या है? वतन की आन है भगवा, वतन की शान है भगवा, वतन की आन है भगवा, वतन की शान है भगवा, हमारे मुल्क भारत की अमिट पहचान है भगवा। वतन की आन है, वतन की आन है भगवा, वतन की शान है भगवा, हमारे देश भारत की अमिट पहचान है भगवा, धरा पर शांत स्थापत्य को लड़ता रहा हरदम, भगवे ने क्या क्या नहीं झेला। कहते हैं एक नेता कह देता है संसद भवन में खड़े होकर कि ये भगवा आतंकवाद का रंग है, तब कहना चाहता हूं वतन की आन है भगवा, वतन की शान है भगवा, हमारे मुल्क भारत की अमिट पहचान है भगवा, और धरा पर शांत स्थापत्य को लड़ता रहा हरदम, तिरंगे में इसी कारण प्रथम स्थान है। तिरंगे में, बहुत शुक्रिया दादा, तिरंगे में इसी कारण प्रथम स्थान है भगवा। और दादा क्या आपके बेटे का तेवर रहा है, मैं और आप जानते ही हैं कि जो कुछ भी सीखा आपके चरणों में बैठकर सीखा है। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर, और जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर, मेरी कलम। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। और एक मुक्तक यहाँ से और उठाता हूँ, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर, लगाए घात, एक मुक्तक सेना को के वीर जवानों को समर्पित करता हूँ। लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं, लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं, कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर, कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर, यहाँ पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर बैठे हैं। यहाँ पर यहाँ पर दादा का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, थोड़ा हौसला बढ़ रहा है। तब कहना चाहता हूँ कि कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं को, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के, और जिसको लिखने गीत कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी प्रसूता माओ के। और एक मुक्तक दादा यहाँ से ही निकलता है कि जब मैं ये कहता हूं कि चरण पीऊंगा धोकर ऐसे जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के, तब कहना चाहता हूं कि जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए, जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए, चंदन अवीर माटी पावन है नीरजा को नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए, चंदन अवीर माटी पावन है नीरजा को नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए, अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम, अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम, छुरा घोंपते हो इससे नेक तो लजाइए, माता भारती पर फेंकते हो व्यंग पार, चुल्लू भर पानी में डूब मर, इसी माता भारती फेंकते हो व्यंग पार, और तो क्या चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए,
और एक मुक्तक दादा, एक छंद और दादा आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ अपने युवा पीढ़ी के भाइयों पर कि हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति वाक्य यूं खुरेंच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति वाक्य यूं खुरेंच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव पेश दोगे क्या? 4 पैसे पाने हो तो जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो माँ को बेच दोगे क्या? 4 पैसे पाने हेतु, बहुत शुक्रिया। 4 पैसे पाने हेतु जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो माँ को बेच दोगे क्या? और दादा मैं 3 छंदों की श्रृंखला पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत है। केवल 3 छंद यूं पढ़ता हूँ कि क्या लिखती है मनोज चौहान की कलम, तब यहाँ से उठाता हूँ कि आताताइयों के लिए हिंद की अखंडता और एकता की बात आए देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूँ मैं। हिंद की अखंडता, समय कम है, इंटरनेट की समस्या है। मैं पढ़ना चाह रहा था चंद्रशेखर आजाद, पढ़ना चाह रहा था क्या नाम पृथ्वीराज चौहान, और मैं पढ़ना चाह रहा था महाराणा प्रताप, लेकिन दादा की अपनी समस्या है और मेरी भी समस्या है। बस मैं यहाँ से 3 छंदों की श्रृंखला पढ़ के विराम देता हूँ कि हिंद की अखंडता और एकता की बात आए देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूँ मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूँ मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूँ मैं। राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूँ मैं। भामाशाह की स्वामी भक्ति चेतक की पद चाप राणा जी प्रताप को महान लिखता हूँ मैं। भामाशाह की बहुत शुक्रिया दादा। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पद चाप राणा जी प्रताप को महान लिखता हूँ मैं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। अंतिम छंद पढ़ता हूँ और जो हमारे देश की अखंडता क्षुण्यता को तोड़ने का प्रयास करते हैं मैं उनको छंद निवेदन करता हूँ। एक बस अंतिम छंद पढ़ता हूँ कि हिंद देश के निवासी हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। दादा इस काफिये पे बहुत छंद लिखे गए, लेकिन आपके बेटे ने कुछ हटके बात कही हो तो फिर आशीर्वाद देना दादा कि हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य फिर, भारत में होगा महाभारत सा दृश्य फिर, भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत, भारत में होगा महाभारत सा दृश्य फिर, भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान, पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान, तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया दादा, प्रणाम दादा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
दादा दादा प्रणाम। सच्ची आनंद आ गया। और अब हम चलते हैं नरेंद्र जी के पास। जी। नरेंद्र जी बहुत मशहूर गीतकार हैं, तो अपने गीत की 2 पंक्तियां देती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मैं जानती हूँ, मैं तो नया स्वागत। गीत लिखना शुरू हुई हूँ और वो काफी समय से लिखते हैं, लेकिन मौका मिला है मुझे तो मैं उन्हें अपने ही गीत से बुलाती हूँ। 2 पंक्तियां देती हूँ। स्वागत। कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण। वो गणित पढ़ रहा, मैं पढ़ूं व्याकरण। वो गणित पढ़ रहा, मैं पढ़ूं व्याकरण। बहुत बहुत स्वागत है। समय की कमी है तो ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी, बहुत स्वागत। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसे मैं श्रृंगार करोड़ कभी मैं लिखता हूँ, देखना दादा विराजमान है, तो उस पर मैं आज सिर्फ वीरगति करूंगा, मैं देशभक्ति करूंगा। दादा, आप में जो यहाँ तक आप पहुंचे हैं और आपकी जो यात्रा है उससे मैं आपको एक छंद निवेदित करता हूँ, पूरा आपको समर्पित करता हूँ मैं। स्वागत 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 है, स्वागत। एक एक पल जोड़ जोड़ कर हम सदियों तक पहुँचे हैं। एक एक पल जोड़ जोड़ कर हम सदियों तक पहुँचे हैं। कितने व्रतों में बहकर सीधी गतियों तक पहुँचे हैं। कितने व्रतों में बहकर सीधी गतियों तक पहुँचे हैं। कंठ हमारे सूखे थे और प्यास बहुत ही प्यासी थी। कंठ हमारे सूखे थे और प्यास बहुत ही प्यासी थी। अंगारों पे चलकर यारो हम नदियों तक पहुँचे हैं। अंगारों पे चलकर यारो हम नदियों तक पहुँचे हैं। दादा की यात्रा को प्रणाम करता हूँ और एक मुक्तक निवेदित करता हूँ कि मंचों पे बहुत आशीर्वाद दिया। दादा, आज आपका आशीर्वाद दीजिए मुझे मुक्तक से। मुसीबत में रुके ऐसी मशीनें ही नहीं रखी। मुसीबत में रुके ऐसी मशीनें ही नहीं रखी। विषैले बीज थे ऐसी जमीनें ही नहीं रखी। विषैले बीज थे ऐसी जमीनें ही नहीं रखी। हमें मांगे निभाती जिंदगी में दोस्त बस लेंगे। हमें मांगे निभाती जिंदगी में दोस्त बस लेंगे। पिलाते वक्त हमने आस पीने ही नहीं रखी। पिलाते वक्त हमने आस पीने ही नहीं रखी। और जी बहुत बहुत आभार। और मैं उन वीर शहीदों को प्रणाम करता हूँ 4 पंक्तियों से। स्वागत। प्रेम दरिया में चलते हम बहा के आए हैं। प्रेम दरिया में चलते हम बहा के आए हैं। एक दीपक से हम जला के आए हैं। एक दीपक लहू से हम जला के आए हैं। जिसकी आजादी की खातिर लड़े अपने, जिसकी आजादी की खातिर लड़े अपने, उस तिरंगे से जान हम मिटा के आए हैं। उस तिरंगे से जान हम लुटा के आए। आजादी मिली है तो स्वतंत्रता क्रांति काल से लेकर यहाँ तक की यात्रा 4 पंक्ति और था पड़ा यार अंधियारा दिलामी का था पड़ा यार।
कहे राखी कहे सिंदूर जी मिटाया है, कहे जुग में मुझे अंधेरी रातों में, कहे जुग में मुझे अंधेरी रातों में, अब ये आजादी का सूरज हमें मिलाया है, तब ये आजादी का सूरज हमें मिलाया है। तो सब जो सरहद से अपनी जवानी दान करके आते हैं और हम कलमकार हम उनको क्या दे सकते हैं, क्या है हमारे पास के लिए? सरहद के रखवाले अपनी प्रीत समर्पित कर आए, सरहद के रखवाले अपनी प्रीत समर्पित कर आए, देश पे मर मिटने वाली वो रीत समर्पित कर आए, कलम के साथ रहकर यारो हम उनको क्या दे पाते, कलम के साथ रहकर यारो हम उनको क्या दे पाते, अपने मन के भावों के हम गीत समर्पित कर आए, अपने मन के भावों के हम गीत समर्पित कर आए। और क्या देखिए भूमिका नहीं निभाते, 3 से 4 पंक्तियों में करता हूँ क्योंकि भूमिका में समय खराब होगा। स्वागत। जहाँ माटी का हो बंधन वहाँ गुणगान होता है, जहाँ माटी का हो बंधन वहाँ गुणगान होता है, तिलक हो रक्त का माथे पे उसका मान होता है, लिखी जाती जहाँ गाथा दया के शूरवीर की, लिखी जाती जहाँ गाथा दया के शूरवीरों की, वहाँ पहले ही पन्नों पर ये हिंदुस्तान होता है, वहाँ पहले ही पन्नों पर हिंदुस्तान होता है। वो अपनी महात्मा जी के मजबूत करती है और ये क्यों करती है, तो एक 4 पंक्तियां में माँ और बेटे करता हूँ। कोई भी माँ हो बेटे से तो कितना प्यार करती है, कोई भी माँ हो बेटे से तो कितना प्यार करती है, नजर लग जाए तो काजल से वो श्रृंगार करती है, नजर लग जाए तो काजल से वो श्रृंगार करती है, लबों में ऐसे लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ, लहू में भर के लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ, वो अपने दूध देती है वही तैयार करती है, वो अपने दूध देती है वही तैयार करती है। बहुत बराबर समय की अपनी सीमा है, मैं ऐसा करता हूँ और मेरे बहुत कुछ है लेकिन समय की अपनी सीमा है, तो बस इतना है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया गाया, बिल्कुल। बहुत समय की सीमा तो है पर आपने बहुत विविध रंग दे दिया, तो बहुत बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, बहुत बहुत बढ़िया। बीच बीच में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम भी आ रहा था, पर ये बैरियर्स कहाँ हमारे लिए बैरियर्स है। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही अब मैं पूजा कुलश्रेष्ठ अब आमंत्रित करना चाहूंगी। एक ऐसी कवयित्री है हमारे बीच कि जिस भाषा में हम बोल भी ना पाए उस भाषा में ये कविता का सृजन कर लेती है, बंगाली में भी लिख लेती हैं, ये बंगाली में भी लिख लेती हैं। और इनके लिए कहना चाहूंगी कि गीत कविता मुक्तकों से करती हैं मंचों को खुशहाल। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका प्यारी अंशु पाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे देने के लिए बहुत शुक्रिया। दादा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। संचालिका है जी, बहुत शुक्रिया, प्रणाम करती हूँ दादा के चरणों में। और एक बार कविता सुनाने से पहले कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको फेसबुक पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो एक बार श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। बहुत सारे नाम हैं, सारे नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, लेकिन
एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं जानती हूँ दादा को सुनने के लिए, दादा की बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग हाँ, व्याकुल हैं। सभी तो बस इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो श्रृंगार लिखती हूँ तो कुछ मुक्तक, एक दो मुक्तक कहती हूँ और एक कविता छोटी सी सुनाऊंगी। पढ़ो पढ़ो। छुपाई बात कह दूं तो क्या नाराज होगे तुम, छुपाई बात कह दूं तो क्या नाराज होगे तुम, अगर सुरबन में जाऊं तो मेरी आवाज होगे तुम, अगर सुरबन में जाऊं तो मेरी आवाज होगे तुम, बस इतना कहना है तुमसे मुझे तुम साथ यूं दे दो, बस इतना कहना है तुमसे मुझे तुम साथ यूं दे दो, जो सूरज बन में जाऊं तो मेरा आकाश होगे तुम, जो सूरज बन में जाऊं तो मेरा आकाश होगे तुम। बस एक मुक्तक और रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है आपका, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। खता अगर आज कर दूं तो क्या मेरे पास होगे तुम, खता अगर आज कर दूं तो क्या मेरे पास होगे तुम, मेरा आधा बन जो जाऊं तो मेरा हर रास होगे तुम, मेरा आधा बन जो जाऊं तो मेरा हर रास होगे तुम, नहीं डर अब जुदाई का मुझे तुमसे मनमोहन, नहीं डर अब जुदाई का मुझे तुझसे मनमोहन, मैं जोगन बन भी जाऊं तो मेरा संन्यास होगे तुम, मैं जोगन बन भी जाऊं तो मेरा संन्यास होगे तुम। बहुत शुक्रिया, सबका आशीर्वाद है। और एक बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा प्रतिगीत बेटी पर पढ़ना चाहती हूँ, उस उम्मीद में हूँ कि जब गर्भवती महिला को कोई पुत्रीवती भव का आशीर्वाद भी दे, जब पुत्री का होना भी मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, तो उस पे एक प्रतिगीत, एक पैरोडी गीत पढ़ती दादा की अनुमति से। बेटी आई है बेटी आई है, बेटी आई है बेटी आई है, मुखड़ा गुलाबी लाल मेरी किस्मत की ढाल, मुखड़ा गुलाबी लाल मेरी किस्मत की ढाल, बिटिया रानी आई है, बेटी आई है बेटी आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बन देती हूँ। पहले जब तू साथ नहीं थी, पहले जब तू साथ नहीं थी, दिल में मगर एक आस यही थी, मेरे घर भी आए माता, तुझको से दिल से बुलाता, बेटी आई है बेटी आई है बेटी आई है। और अगली पंक्तियां, बेटियां कैसे घर महकाती हैं। महकी बगिया चहका घर है, तुझसे रोशन हर मंजर है, महकी बगिया चहका घर है, तुझसे रोशन हर मंजर है, तूने दिया नैनों को जुनू है, तुझसे बड़ा नहीं कोई सुकून है, बेटी आई है बेटी आई है बेटी आई है। और अगली पंक्तियां देती हूँ। बचपन इस
तन में बीता तेरी हंसी ने सुख है सींचा बचपन इस आंगन में बीता तेरी हंसी ने सुख है सींचा तू है बिटिया अजब पहेली फिर भी घर में सबकी सहेली बेटी आई है आई है बेटी आई है। और बस आखिरी की पंक्तियां पढ़ती हूँ जो मैं दिल से चाहती हूँ कि हम सब इस पर अमल कर सके, हम सब ऐसा बेटियों को आजादी दे सकें। लाडो मेरी पढ़ लिख जाए तू चाहे तो ही पी घर जाए लाडो मेरी पढ़ लिख जाए तू चाहे तो ही पी घर जाए तू मेरी दुनिया की है ज्योति देगी नहीं तू कोई कसौटी बेटी आई है बेटी आई है बेटी आई है होकर शेर पर सवार मेरी खुशियों का अवतार मुखड़ा गुलाबी लाल मेरी किस्मत की ढाल मैया रानी आई है जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। दादा के चरणों में ये गीत रखा मैंने और बस अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसका सभी को इंतजार। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दादा को सुनने के लिए। तो मेरी कलम अभी इतनी बड़ी नहीं कि मैं दादा के लिए कुछ लिखूं, पर फिर भी दो पंक्तियां दादा के लिए पढ़ना चाहती हूँ और आमंत्रित करती हूँ दादा को। चलो आज से अज्ञानता को बना दें शिथिल, चलो आज से अज्ञानता को बना दें शिथिल, निशा न रहे कहीं और घटा लें हृदय का तिमिर, निशा न रहे किसी और घटा लें हृदय का तिमिर। और अब हर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे, अब हर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे, उषा हो चहुं ओर बढ़ा ले सत्य का शिविर, उषा हो चहुं ओर बढ़ा ले सत्य का शिविर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ दादा को, आइए और हम सबके ज्ञान का सत्य का शिविर बढ़ाइए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत दादा। आज के भाई डॉक्टर विवेक पांडे द्वारा आयोजित और देश की बड़ी कवित्री अंशु पाल द्वारा संचालित, जिस पर पूजा कुलश्रेष्ठ हो, मनोज चौहान हो, नरेंद्र पाल जैन हो, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। और मैं नरेंद्र से कहना चाहता हूँ, उसका माइक गड़बड़ कर रहा है, नरेंद्र का माइक गड़बड़ कर रहा है, उसे थोड़ा ठीक करे, उसका वॉल्यूम कम करे। और ये कितनी कठिनाई है नेट की। हमारा मनोज जहाँ बैठा है मालूम है, छत पे बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे जी, वहां से पढ़ रहा है, तो उसके बड़ी समस्या है। और सामने उसने दीपक रख रखा है जिससे चेहरा दिखाई दे, ये की स्थिति है। तो हम तो महानगर में बैठे हैं और वो तो गांव में बैठा है इस समय। बहुत अच्छी पंक्ति सब लोगों ने पढ़ी और मैं पूजा से कहना चाहता हूँ, अतुकांत कविताएं बड़ी गेय होती हैं। एक महाकवि हमारे देश में हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो हाँ, उन्होंने प्रिय प्रवास पूरा का पूरा महाकाव्य लिखा है अतुकांत में, इतना गेय है। और संस्कृत महाकाव्य तो हमारा पूरा अतुकांत है, उसमें तुकांत के लिए कोई नियम ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई मत सोचिए, चिंता मत करिए। मैं 5-7 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूँ,
वाह, ये बहुत प्रिय कविता है आपकी हमें। किसी ने हम सबकी दादा, हम सबकी। मंच पे सबसे पहले तो यही पढ़ी थी जीवन में। उठो हाँ, साथियों लेकिन उस निज समय जब धर्म, ये थी तो उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, हाँ, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके वाह वाह, पर कलम बिक न जाए। और दोस्तों, बहुत लोग जानते हैं कि जाने अनजाने जब आंदोलन दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था तो 4 पंक्तियां लिख गई थी जिसमें लिख गया था, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। सौभाग्य से 5 साल बाद आंदोलन शुरू हुआ, तब तक इसके 5 छंद लिखे जा चुके थे, और जिन्हें घनाक्षरी कहते हो तुम लोग, मैं 4 पंक्ति कहता हूँ आज भी, दादा तो यही कुछ कविता ही नहीं सुना थे। दो आज। आज इसे पढ़ने का मन नहीं है, आज मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ जो आपातकाल में जेलों में बंदियों द्वारा पढ़ी जाती थी। और वो अरे इसलिए वाह, मुझे याद आ गई है कि हमारे देश में एक लड़का है जिसका परिवार सत्ता में रहा, लेकिन मैं उसे वर्णशंकर कहता हूँ, और औकात इतनी है उसकी औकात इतनी है केवल कि 90 लाख रुपए में चीन के हाथ बिक गया, समझ गए। और वो उसकी माँ कह रही थी कुछ 15 अगस्त को के देश में तानाशाही है और आपातकाल लगाए। जिस दल में चिट्ठी लिखने पर लोगों को दल से निकालने की बात हो, यानी जिस दल में चिट्ठी लिखने की भी आजादी न हो, वो बेशरम आजादी की बात करते हैं। इनसे ही सवाल करता था मैं, और मुझे सुनने वालों में अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो मन से गाली दे सकते हैं। जमाने बीत गए जब आक्रमण करते थे तुम और मैं सह जाता था। अब मेरे आसपास छोड़ो, मेरे विरोधियों के पास भी मत जाना, वो भी मारेंगे। हाँ, सुने पंक्तियां दोस्तों, वो आज पंक्ति पढ़ने का मन है, क्योंकि लोगों को लगना भी चाहिए कि मैं केवल गाली नहीं देता रहा, मैं कविता भी पढ़ता रहा। सुने, हाँ, लोग उससे कहते हैं दादा केवल गाली, मैंने तो किसी गाली दी नहीं, नाम लिया ही नहीं, मेरी किसी पंक्ति में किसी का नाम ही नहीं मिलेगा, न दल का, न धर्म का, न मजहब का, न पंथ का, न नेता का, न अभिनेता का, न दोगलों का, न वर्णशंकरों का। लेकिन जो है सो है, मैं क्या करूं? क्यों भाई? तो ये कहता रहा, तो ये कहता हूँ चोर, अब चोर में कोई दाढ़ी खुजाने लगे तो मैं क्या करूं इसमें? सुने दोस्तों, बिल्कुल दादा। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। हाँ, मैं हास्य का कवि नहीं हूँ, लेकिन हंसाता बहुत हूँ मंच पे। कभी कभी यहाँ भी मन करता है। कभी मैंने पूजा से कहा, मैं सुन नहीं रहा था, समझ रहा था तुम क्या कहना चाहती हो। सुनना अंशु, और तेरे खानदान को मैंने पढ़ाया है एमए को। 4 बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं देश में, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, ये 4 लोग हैं। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, पाल माने बिपिन चंद्र पाल जो हमारे बंगाल से आते हैं, अरविंद घोष जिन्होंने नेहरू से ये कहा था कि ये अपना तिब्बत चीन को मत सौंपो वरना पछताओगे, तो नेहरू ने माना नहीं था उस समय। सुनना दोस्तों, इसे पढ़ रहा हूँ। और ये ब्राह्मण काल है ना, मैं हिंदी का प्रोफेसर नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, जिसका मुझे गर्व है। पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर होने का मुझे गर्व है, समझ लो। ये भी एक नई बात कह रहा हूँ कि मुझको मेरी ये क्यों पढ़ी जाती थी, कविता बोलेगी, मैं व्याख्या नहीं करूंगा इसकी। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। कारण क्या है कि उस जमाने के प्रधानमंत्री के बेटे जब हम बीए फाइनल में थे तो खरीदने आए थे। मेरे 2 साथी एमएलए बने, यानी दोनों बिक गए। जब मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बिकेगा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अब न मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा, तो उनकी पत्नी हमारे साथ है, और ये कह दूंगा कि बेटा, तो उसका नाम खुल जाएगा फिर। बात समझना मेरी। जी। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। अगली 4 पंक्तियां सुनना कि सच्चे हृदय के मानव की प्यार भरी फटकार सुहाए। ये जीवन संबंधों की कविता है, राजनीति पर भी उतनी लागू होती है। सच्चे हृदय के मानव की प्यार भरी फटकार सुहाए, लेकिन गिरगिट रूपी जन का मुझको मीठा प्यार न भाए। जिसमें सत्कांश नहीं है, जिसमें सत्कांश नहीं है, मुझको वह सत्कार न भाए। सब कुछ अच्छा लगता है पर मानव का व्यापार न भाए। सब कुछ अच्छा लगता है पर मानव का व्यापार न भाए, कि बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं। अब कल्पना करिए, 71 में पढ़ रहा है एक व्यक्ति और बीए में लिख रहा है इस कविता को, कि बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, उन लोगों की प्रभुताई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और दोस्तों, एक बात मैं कहता था कि तुमने दीवारों की जड़ में दफनाया जिंदी लाशों को। जानते हैं, तो ये लड़का बोलता है और इसकी माँ बोलती है, इसकी माँ ने 1600 साधु गोली से मरवा दिए थे 1966 में, जब स्वामी कृपात्री जी को जाकर के श्राप देना पड़ा था इन्हें कि तुम्हारा वंश नाश होगा, इसलिए पीड़ा होती है। 1600 साधु दिल्ली में गौरक्षा आंदोलन में गोली से, क्या पाप किया था उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कविता लिखी थी बीए में, समझे मनोज और नरेंद्र, कि तुमने दीवारों की जड़ में दफनाया जिंदी लाशों को, अंगारों की तह के ऊपर बुला रहे हो मधुमासों को, स्वर्ण अक्षरों में लिखते हो अपने काले अभ्यासों को, चांदी के टुकड़े पाकर के तोड़ दिया सब विश्वासों को। चांदी के 1967 में लिखी और उन देवी जी की औलाद ने 90 लाख में बेच दी अपनी ईमानदारी। समझ लीजिए कि चांदी के टुकड़े पाकर के तोड़ दिया सब विश्वासों को, कि सुंदर तन के काले मन से तो काला तन ही अच्छा है। अब इशारा समझना, सुंदर तन के काले मन से तो काला तन ही अच्छा है, क्योंकि नीच सुंदरताई को मैंने नमन नहीं सीखा है, क्योंकि नीच सुंदरताई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और दोस्तों, ये 4 पंक्तियां सुनना कि अपने सुख की खातिर नन्ही मुस्कानों को लूट रहे हो, अपने सुख की खातिर नन्ही मुस्कानों को लूट रहे हो, बनते हो सच्चे साथी पर एहसानों को लूट रहे हो, बुला बुला कर अटारियों में ईमानों को लूट रहे हो, बहका करके भोले भाले इंसानों को लूट रहे हो, बहका करके भोले भाले इंसानों को लूट रहे हो। यह तो सच है, इतने पर भी लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। उस समय बड़े बेवकूफ लोग थे। यह तो सच है, इतने पर भी लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन तुमसे हरजाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और दोस्तों, 4 पंक्तियां उस समय और लिख गई मेरे हाथ से, कि मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन। किसान का बेटा था, गांव से पढ़ने जाता था, स्वाभाविक था गर्व होना किसानी पर, गरीबी पर, मजदूरी पर, सुनना श्रम पर, कि मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन, मेरे हाथों की मिट्टी से बुरा तुम्हारा, मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन, मेरी हाथों की मिट्टी से अच्छा नहीं तुम्हारा चंदन, मेरे फटे हुए वस्त्रों से बुरा तुम्हारा उजला दामन, मेरे फटे हुए वस्त्रों से बुरा तुम्हारा उजला दामन, क्यों रक्त चूसा है तुमने मैंने सदा बहाए श्रम कर, क्योंकि रक्त चूसा है तुमने मैंने सदा बहाए श्रम कर। बच्चों सुनना कि बेच बेच कर कच्ची कलियां माली तुम बन गए चमन के, बेच बेच कर कच्ची कलियां माली तुम बन गए चमन के, लेकिन तुमसे अन्यायी को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और हम लोगों को कहा जाता था उस समय सांप्रदायिक और प्रगति विरोधी, और ये थे प्रगतिशील।
तो मैंने इस पर चोट की कि जिसको प्रगतिशील कहकर तुम 100 बार, हाँ सुने दोस्तों, कि जो तन बेच बेच कर अपना हारा आराम किया करती है, तो अपने तरीके से चोट करने का भगवान ने, मां भवानी ने होने दिया कि जो तन बेच बेच कर अपना हारा आराम किया करती है, केवल भौतिक सुख की खातिर गंदे काम किया करती है, अंक शाइनी बगैरों की मैके जाम किया करती है, इज्जत भी लेकर दे दे धन उसे सलाम किया करती है। ये पंक्तियां उस समय भी सही थी 1967 में, और आज सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर पर भी उतनी सही है। फिर सुना, हाँ, ये कथा वही अमर होती है जो सिद्धांत में लिखी जाती है। जो तन बेच बेच कर अपना हरा आराम किया करती है, केवल भौतिक सुख की खातिर गंदे काम किया करती है, अंक शाइनी बन गैरों की मैके जाम किया करती है, इज्जत लेकर भी दे दन उसे सलाम किया करती है, उसको प्रगतिशील कहकर तुम 100 बार करो अभिनंदन, उसको प्रगतिशील कहकर तुम 100 बार करो अभिनंदन, किंतु बेहया अंगड़ाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, मुझको मेरी कुटिया तारीफ तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की, सुने दोस्तों, उस जमाने में क्या लिखते थे और आज कितनी सटीक बैठती है कि उन आंखों से अंधा अच्छा जिन आंखों में नीर नहीं है। समझ गए नरेंद्र? उन आंखों से अंधा अच्छा जिन आंखों में नीर नहीं है, उस हृदय से पत्थर अच्छा जिस हृदय में पीर नहीं है। वैश्यालय और मदिरालय में, कौन सी जगह बताई मैंने? वैश्यालय और मदिरालय में बना कोई रणधीर नहीं है, भरी निपुति पुत्रवती से जिसका बेटा वीर नहीं है। वैश्यालय और मदिरालय में बना कोई रणधीर नहीं है, भली निपुति पुत्रवती से, भली निपुति पुत्रवती से जिसका बेटा वीर नहीं है। कि फैशन की अंधी दुनिया में जिसे वतन का ध्यान नहीं कुछ, फैशन की अंधी दुनिया में जिसे वतन का ध्यान नहीं कुछ, उस बेहूदी तरुणाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, उसको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। जय भारत, जय सिया राम, जय भारत, जय सिया। दादा वाह, दादा का पटल पर होना हमेशा एक नई ऊर्जा देता है। मतलब मैंने उनको लाइव भी बहुत बार सुना, पटल में भी, और दादा बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई दादा। सच्ची आपके होने से एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग आशीर्वाद होता है। बहुत बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। जय हो आपकी। मैं एक बार मंच पे सभी की तरफ से दादा को प्रणाम करती हूँ, आपको चरण स्पर्श करती हूँ। हम सब आशीर्वाद आशीर्वाद। आभार दादा, आभार। विवेक जी भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कवि मनोज चौहान जी को, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बना दिया। इनका समर्पण। अरे दादा कैसी बात करते हो, आज आपका जब दादा इतना, आज आपका, जब दादा इस उम्र में इतना समय दे सकती हैं, दादा तो इन्होंने जो एक कालजयी रचना दी, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, आपकी तो जय जय है। लेकिन एक युवा पीढ़ी को इतना समर्पण मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। मैं पुनः आपको अपने मंच के तरफ से, अपने सारे अतिथि कवियों के तरफ से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम आपको। जो सबसे जो है अंशु पाल हैं, अंशु पाल ने डे 1 से इस कवि सम्मेलन को संचालन, संयोजन, सब लोगों को एक माले में पिरोने का काम किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। नरेंद्र जी का गीत बहुत जबरदस्त रहा। और सबसे और पूजा कुलश्रेष्ठ जो नवोदित कवित्री होकर के, अब हमें लग रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गई बहुत जल्दी, इसने ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया। तो मैं पूजा को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और ये कहूंगा कि बहुत आगे तक जाएं और हम लोगों का नाम रोशन करें। और सबसे अंत में अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
हरिओम जी को मैं इनके बारे में, ओम जी को मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और आपका प्यार स्नेह जिस तरह से मुझे मिल रहा है और बाकी कवियों को जिस तरह से अपनत्व से आशीर्वाद देते हैं, मैं चाहता हूं कि बहुत दिनों तक आपका हम लोगों का साथ रहे। और पुनः पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन के साथ मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी की अनुमति से आप लोग अपने कार्यक्रम को मैं बंद तो नहीं कहूंगा, पुनः इसको हम लोग करेंगे। तो आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को हम लोग बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। जय हो तुम्हारी विवेक। बहुत बहुत आभार डॉक्टर। शुक्रिया सभी का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। आप डिस्कनेक्ट करो, फिर हम लोग अगली बार अगली ऊर्जा के साथ मिलते हैं। जय भारत, जय कविता। बिल्कुल दादा, आपकी अनुमति से आज के प्रोग्राम को, आज के आयोजन को यहाँ स्थगित करते हैं। आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे, फिर सबके साथ जुड़ते रहेंगे। अनुमति दें आप। बहुत शुक्रिया सभी का, आभार आप सभी अतिथि कवियों का, विद्वान कवियों का। एक बार विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको यहाँ जोड़ने के लिए। और दादा आपकी तो बहुत आभारी हूँ, आप हमेशा इतना स्नेह, इतना आशीष देते हैं। आपका ये आशीष, आपका स्नेह हमेशा हम पर बना रहे। इसी उम्मीद के साथ आज की शाम यहीं पर इस आयोजन को यहीं स्थगित करते हैं। जितने लोग हमें फेसबुक पर भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इसी तरह मिलते रहिए, जल्द मुलाकात होगी। शुभ संध्या। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार।